गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक अंडरराइटर चैप्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम करते हैं। इस चैप्टर में से नहीं करते, आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो बेसिकली पहले हमें अंडरराइटिंग समझने के लिए मीनिंग्स, कुछ टर्म्स होती है, उस टर्म्स को समझना पड़ेगा कि वो क्या होती है। जैसे कि मीनिंग ऑफ अंडरराइटर। अंडरराइटर क्या है? अंडरराइटर एक वो पर्सन है जो एक कंपनी को गारंटी देता है कि आपके हम शेयर्स को सेल करवाएंगे, बट हम उस पर कमीशन चार्ज करेंगे। किस पे? इश्यूड प्राइस पे। इश्यूड प्राइस पे। तो हम पढ़ेंगे इसको। अंडरराइटर आर दोज पर्सन हु प्रोवाइड गारंटी फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ओके। और बेसिकली अंडरराइटिंग का मीनिंग क्या होता है? अंडरराइटिंग इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। इस लाइन का मीनिंग ये है कि कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे अंडरराइटिंग बोलते हैं। यानी कि अंडरराइटिंग, तो अंडरराइटर कुछ कोई भी हो सकता है। एक पर्सन हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, एक कंपनी खुद अंडरराइटर हो सकती है। कोई भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडरराइटर हो सकती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अंडरराइटर। ऐसे तो बहुत टाइप्स होते हैं, पर मेनली जो टाइप है यही होते हैं। पहला टाइप है प्योर अंडरराइटिंग और फर्म अंडरराइटिंग। प्योर अंडरराइटिंग किसे बोलते हैं? प्योर अंडरराइटिंग एक सिंपल अंडरराइटिंग टर्म ही है। इस टर्म को हम ऐसे समझेंगे जैसे कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, वो अपनी 1 लाख शेयर्स को इश्यू करना चाहती है। पब्लिक में 1 लाख शेयर इश्यू करना चाहती है। जैसे कि हमें पता है कि सेबी की जो गाइडलाइंस होती है वो होती है कि 90% आपको सब्सक्रिप्शन आना ही जरूरी है। अदरवाइज अगर नहीं आता है तो आप अपनी कंपनी को एज ए पब्लिक कंपनी लिस्ट नहीं करवा सकते। आप सभी को पता ही होगी कि सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी की फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना। जैसे कि अब इस पॉइंट पे वापस आते हैं कि एक्स लिमिटेड चाहती है कि 1 लाख शेयर है उससे अपने इश्यू करना चाहती है। एक्स लिमिटेड ने एक पर्सन है, इसको अपॉइंट करा एज ए अंडरराइटर। ये कहता है कि हम आपके 1 लाख शेयर जो है इश्यू करवा देंगे। यानी इसकी गारंटी लेता है कि आप बेफिक्र रहें। कंपनी को बोलता है कि आप बेफिक्र रहें, मैं 1 लाख शेयर्स आपके इश्यू करवा दूंगा, यानी कि सब्सक्राइब करा दूंगा पब्लिक से, किसी से भी। अगर अदरवाइज नहीं होती है तो ये मेरी लाइबिलिटी है कि मैं आपको 1 लाख शेयर्स बिक जाएंगे, बस बात ये खत्म होती है। वो कहता है कि मैं बस 5% कमीशन चार्ज करूंगा एज ए इश्यूड प्राइस। इसे ही प्योर कहते हैं। फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक। फर्म अंडरराइटिंग ये कंसेप्ट है, ये कहता है कि अगर एक अंडरराइटर खुद भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से किसी कंपनी में अंडरराइटिंग के अलावा शेयर्स खरीदना चाहता है। जैसे कि देखते हैं 1 लाख शेयर्स बिकवाने के लिए अंडरराइटर अपॉइंट करा। उसने कहा मैं 90,000 शेयर्स तो आपके पब्लिक को इश्यू करवा दूंगा, यानी कि सब्सक्राइब करा दूंगा, और 10,000 शेयर्स है जो मैं खुद रखना चाहता हूँ। तो यहाँ जो 10,000 शेयर्स है ना, ये फर्म अंडरराइटिंग कहलाता है। ठीक है। अब आते हैं हम फुल एंड पार्शियल अंडरराइटिंग। फुल अंडरराइटिंग, जैसे कि इसमें नाम से पता चलता है कि फुल का मतलब यह है कि 1 लाख शेयर इश्यू कराने थे तो 1 लाख शेयर इश्यू करवाएगी। अंडरराइटर कंपनी जो भी होगी वो पूरे के पूरे शेयर से इश्यू कराएगी, उसे फुल अंडरराइटिंग कहते हैं। पार्शियल अंडरराइटिंग, तो कंपनी ये कहती है कि नहीं, मैं आपसे 1 लाख का 1/3, 2/3 या 25%, 50%, 60%, कुछ भी एक अमाउंट आपसे यानी कि पार्ट ऑफ योर सब्सक्राइब कैपिटल मैं आपको शेयर्स इश्यू करवा दूंगा। इसे बोलते हैं कि पार्शियल अंडरराइटिंग। ये को अंडरराइटिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। 2 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि को अंडरराइटिंग क्या होती है। को यानी कोऑपरेट। जब एक कंपनी में एक से ज्यादा अंडरराइटर्स होते हैं उसे को अंडरराइटिंग बोलते हैं। जैसे कि देखेंगे, इस कंपनी का एग्जांपल लेते हैं तो 1 लाख शेयर्स को इश्यू करवाने के लिए 3 अंडरराइटर आए। ए कहता है कि मुझे 50,000 शेयर्स इश्यू करवा दूंगा, बी कहता है मैं 30,000 लाइबिलिटी लेता हूँ, और सी कहता है मैं 20,000 की लाइबिलिटी लेता हूँ।
यानी कि 1 लाख शेयर्स को आपस में तीनों ने बांटा, यानी कोऑपरेट करके तीनों ने आपस में शेयर्स को बांटा, इसी को अंडरराइटिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कमीशन रेट। 2 मार्क्स के अंदर या एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कमीशन रेट क्या होती है। यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम जो आपके शेयर्स पे ना कमीशन वो रहता है 5% ऑफ इश्यूड प्राइस शेयर्स पे, एंड 2.5% ये 2.5 है, 2.5% ऑफ इश्यूड प्राइस रहता है डिबेंचर पे। अगर कोई भी कंपनी चाहती है शेयर्स इश्यू करना और तो उस पे मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ये जो सेबी है यानी ये बोलती है कि आप 5% इश्यू प्राइस का तो ओनली शेयर्स पे दे सकते हैं मैक्सिमम, और 2.5% आप दे सकती हैं डिबेंचर पे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को याद रखेंगे आप। फिर आता है मोड ऑफ पेमेंट। 3 टाइप के मोड होते हैं। कंपनी चाहे तो पूरा पैसा कैश में दे सकती है, जितना आपका कमीशन बनता है। एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपए के शेयर्स बिकवाने थे, आपके 2.5% कमीशन डिसाइड हुआ, यानी कि 2,500 रुपये। आप चाहें तो 2,500 रुपये आप फुल कैश में ले सकते हैं, आप चाहें तो 2,500 के शेयर्स ले सकते हैं, और अंडरराइटर चाहे तो 2,000 के शेयर्स या डिबेंचर जो भी, और 500 रुपये कैश ले सकते हैं। ये एज ए एग्जाम्पल था, यानी कि आप 3 टाइप से पेमेंट ले सकते हैं, यही होता है। अब देखिए कि शेयर्स एक पॉइंट है, अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर कुछ शेयर्स के नाम आएंगे, यानी कि कुछ टर्म्स आएगी, जैसे मार्क शेयर टर्म्स आएगी, जैसे कि मार्क शेयर, अनमार्क शेयर। ये क्या होता है? मार्क शेयर, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि ए है, ए अंडरराइटर था, ये कहता है इसने एक अपनी स्टैम्प बनाई और जिस पब्लिक को उसने शेयर्स को दिए, यानी कि एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मैं इसने 200 जनों को शेयर्स के लिए जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो दी, 200 जनों को, ये पीपल है ना, इसको दी। तो इसके अंदर इन्होंने क्या करा, अपनी एक स्टैम्प लगा दी या अपना सिग्नेचर कर दिया, या कोई एक ऐसा सिंबल बना दिया जिससे ये डिसाइड हो सके कि ए ने भेजे, ये जो एप्लीकेशंस आई वो ए के थ्रू आई है। इसे बोलते हैं मार्क शेयर। और कभी कभार क्या होता है, ये मेनली उनमें होता है जैसे कि ए बी, एक से ज्यादा जब अंडरराइटर्स होते हैं कंपनी में तो ये हो जाते हैं, ये मार्क शेयर कहलाते हैं। अनमार्क में क्या होता है, इसके अंदर हम डिसाइड नहीं कर पाते कि ये ए का है या बी या सी, यानी कि ये किसके थ्रू आया है, तो इसे अनमार्क शेयर बोलते हैं। ये टर्म्स हैं। एक होती है सब अंडरराइटिंग। सुनिएगा, सब अंडरराइटिंग क्या होता है? रिस्क होता है। अंडरराइटर को खुद को एक रिस्क रहता है कि अगर मैं शेयर्स को बिकवा नहीं पाया तो मेरे को एट द एंड जितने शेयर्स की मैंने गारंटी दी है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए ने कहा मैं आपके 1 लाख शेयर्स को बिकवा दूंगा, पर जब इस देखा गया तो उसने ए ने 80,000 शेयर से बिकवा पाया, यानी कि शेयर 20,000 शेयर्स हैं जो ए को एज ए लाइबिलिटी देने पड़ेंगे कंपनी से। तो ए को ये ख्याल आया पहले से कि नहीं, हो सकता है कि इन नियर फ्यूचर के भाई रिस्क हो मेरे को, मैं पूरे 1 लाख नहीं बिकवाऊं, तो अपने रिस्क को कम करने के लिए ए ने कहा कि बी को और अपॉइंट कर लिया एज अंडरराइटर। जब अपनी गारंटी या अपनी जो रिस्क है वो किसी दूसरे अंडरराइटर्स को अगर हम ट्रांसफर करते हैं कुछ पार्ट, यानी इसने कहा कि 1 लाख में से आप एग्जांपल ले लेते हैं 25,000 जो शेयर्स है ना वो आप बिकवाएंगे, तो अगर बी ये जो 25,000 शेयर्स की जो लाइबिलिटी है वो ये ट्रांसफर हो जाती है बी से, बी का कंपनी से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। बी ना तो कंपनी को जानेगी ना कंपनी बी से। कंपनी का ओनली फॉर पर्पस और जो
रिलेशन है वो ए से रहेगा और ए का बी से, यानी कि अगर देखें तो ये इनडायरेक्टली एक अंडरराइटर तो है पर कंपनी के अकॉर्डिंग ये अंडरराइटर नहीं है, ये ए का अंडरराइटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आपके मेन थ्योरी थी वो मैंने आपको समझा दी है। इसके बाहर आपसे थ्योरी के अंदर कोई पूछा नहीं जाता। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आपको मेनली जनरल एंट्रीज होती है और एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिससे आप अंडरराइटर्स की लाइबिलिटीज